लाइन से हटकर अलग से आंदोलन करने वाले पूर्व विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी को अब उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। पिछले 10 दिन पहले 6 फरवरी को बिहार विधान परिषद से उनकी सदस्यता रद्द हुई है और अब इसके बाद भी वे लगातार आंदोलन में बने हुए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि अब आगामी 28 फरवरी को अति पिछड़ा के सम्मान के लिए वो विधानसभा का घेराव करेंगे। क्या कुछ करेंगे हम जानेंगे। रामबली जी, पहले तो ये बताइए कि आपकी सदस्यता रद्द हुई, इसकी वजह क्या? वजह स्पष्ट है। उन्होंने तो याचिका में लिख के दिया कि आप तेली तमोली दांगी के लेकर के आप बिहार में आंदोलनरत हैं। तो तेली तमोली दांगी जो है अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियाँ जब से 2015 में आई है तब से मूल अति पिछड़ों की हितों की हकमारी हो रही है। तो उसके खिलाफ तो शुरू से मैं लड़ रहा हूं और अब चूँकि 8 साल होने जा रहे हैं और सरकार जो है हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर रही है, तब हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं। और सरकार अगर सोची थी या जो दल सोचे थे कि रामबली जी को सदस्यता समाप्त कर देंगे तो यह आंदोलन ठंडा बस्ते में चला जाएगा, लेकिन दरअसल हुआ उल्टा। और अब हम लोग ज़्यादा उग्र हो गए हैं, ज़्यादा आंदोलित हो गए हैं और ज़्यादा शक्ति से, उसके चौगुना शक्ति से हम लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए, यानी इस लड़ाई को हम लोग आर पार की लड़ाई समझ करके आंदोलित हैं। और इसी के तहत हम लोग 28 फरवरी को, जो आगामी 28 फरवरी आने वाला है 2024, उस दिन बिहार विधानसभा का हम लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के पटना की सड़कों पर विधानसभा का घेराव करेंगे। और ये सरकार का चेतावनी होगा कि अगर हमारी मांगों को तुम पूरा नहीं करते हो तो आगामी 2024 का चुनाव है या 2025 का चुनाव होगा, उसमें हम लोग डटकर जो हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसको हम लोग सत्ता से अलग करेंगे। आप अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, 36% अति पिछड़ा है। आप आरजेडी से हैं, लालू जी भी लगातार अति पिछड़ा की बात करते हैं, फिर ऐसे में आपको क्यों बागी कहा गया? अगर आज़ादी के बाद बिहार में देखा जाए तो बिहार में सचमुच में अति पिछड़ों का अगर कोई रहनुमा हुआ तो उस व्यक्ति का नाम था जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर के अलावा जितने चेहरा देख रहे हैं वे सब कहीं न कहीं अति पिछड़ा के वोट पर उनका ध्यान रहता है, अति पिछड़ों के विकास पर नहीं। अगर अति पिछड़ों के वो विकास की बात करते तो आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी इतनी बड़ी आबादी आज हाशिए पर है। सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, आंकड़े के मुताबिक आज 36% ब्लॉक जो है सबसे अधिक अति पिछड़ों के है। क्या नीतीश कुमार जी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम 36% की आबादी वाला को मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दे, उप मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दे, या इतने पदों पर आज राज्यसभा के नॉमिनेशन कर रहे हैं? क्यों नहीं अति पिछड़ों को कर रहे हैं? राजद से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको देने की बात अगर करते तब मैं समझता कि उन आंकड़ों की जिम्मेवारी आप ले रहे हैं। लेकिन आंकड़ों खाली आपने जारी कर दिया, कागज़ के एक पुलिंदा लोगों के सामने पेश कर दिया, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब अति पिछड़ा के लोग उतने मूर्ख नहीं रह गए, उसको अब सोए हुए नहीं है। अब सब लोग इस बात को समझ रहे हैं और अति पिछड़ों की जो बात करेगा या अति पिछड़े का जो रहनुमा होगा, जो नेता होगा, अगर कोई नेता नहीं है तो हम लोग आपसे में से नेता पैदा करेंगे और उस लड़ाई को लड़ेंगे जो अति पिछड़ों को मुख्य धारा में ला सके। 2024 का लोकसभा चुनाव है, आप जहानाबाद इलाके से आते हैं, लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, क्या लगता है कि क्या वहाँ फाइट करेंगे? जहानाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, कोई अभी दल की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आप उसी ना दल में जाने की बात मैं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि अति पिछड़ों की जो मूल लड़ाई है, जो 5 सूत्री हम लोगों ने तय किया है, उसमें सबसे बड़ा लड़ाई तेली तमोली दांगी वाला है। इस लड़ाई को पूरा करने में, इस लड़ाई को परिणति तक ले जाने में हम लोग को, इस संगठन को जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, चाहे जिसका भी विरोध में जाना पड़े जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम बंद। लोकसभा चुनाव में आएंगे? लोकसभा चुनाव में भी हमारी आने में प्राथमिकता नहीं है, किसी दल में जाने की भी प्राथमिकता नहीं है। मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ है इस लड़ाई को लड़ने में। तो ये रामबली चंद्रवंशी हैं जो पूर्व विधान पार्षद हैं, इन्हें 10 दिन पहले इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। आरजेडी से पहले ये भी विधान पार्षद थे, लेकिन इन पर आरोप लगा था कि पार्टी में रहकर पार्टी के गाइडलाइन को नहीं फॉलो कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनकी आंदोलन अभी तक रुकी नहीं है। और ये इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग जो अति पिछड़ा की बात करेगा उसको सपोर्ट करेंगे और आगामी
लोकसभा चुनाव में इसमें यह देखने को ही मिलेगा और कहीं ना कहीं आरजेडी को इसका झटका भी लग सकता है। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़ पटना।